हाँ बाजी, अब आपसे तो हमारा दिल जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने आपको बता दिया, वरना कल को तो लोग यही कहेंगे ना कि हवेली मिर्जा की और छुट्टी मनाने मिश्रा जा रहे हैं। अरे बोलेंगे तो तब ना जब हम नहीं जा रहे हो। मतलब आप भी जा रहे हैं? और नहीं तो क्या, बस आप अपना मुंह बंद रखिएगा और जल्दी से काम निपटाइए। बाजी, आपको एक मुद्दे की बात तो बताना ही भूल गए। बोलिए। वो क्या है ना कि शांति जी ने हमें एक छुट्टी दे दी है और कहा है तभी वापस आना जब वो छुट्टियों से वापस आ जाएंगी। अच्छा, चलिए ठीक है, आप भी जल्दी से काम निपटा लीजिए और वापस तभी आइएगा जब हम लौट आए। जी बाजी, अब आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं? दुनिया में रहना है तो काम कर लो फिर और सुन लो। अरे इतने से कपड़े धोए हैं और इतना ज्यादा साबुन खर्च कर दिया। अरे भगवान, सुबह शाम 2-2 घंटा काम करवाती हो, उसके बदले में हमको मिलता क्या है? सिर्फ गालियां। अरे इतना काम तो किसी और के घर में करते तो 10-15 हजार रुपए उसकी जेब से निकलवा लेते। तुम निकालती हो सिर्फ कमियां। अरे हमारे अंदर भी कुछ गुण हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके अंदर तो गुण भरे हुए हैं महाराज। अरे हमारे भाग ऐसे ही थोड़ी फूट गए हैं। आपके अंदर सबसे बड़ा गुण तो ये है कि आप हैं अकल से पैदल, अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल करते नहीं हो। अब रगड़ के धो कपड़े। अरे सुनो तो भगवान, अरे हमारी बात तो सुनो। अरे सुनोगी? एक बात बताओ, तुम ये पारो को इतनी छुट्टी देती क्यों हो? एक तो वैसे ही महीने के 15 दिन उसकी इमरजेंसी रहती है, भुगतना हमको पड़ता है। तुम काहे नहीं घर का कुछ काम कर लेती? अच्छा, तो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? घर का काम नहीं कर रहे हम? अरे आंगन से रसोई, रसोई से आंगन, कितना काम है हमारे सर के ऊपर। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए। सारे मोहल्ले वाले गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं और एक हम है जो इस हवेली में बस उबल रहे हैं। अरे भगवान, पान की दुकान से घर चल रहा है, ये क्या कम है? हमारे घर में कोई कल्प वृक्ष नहीं लगा कि हाथ बढ़ाया रुपया तोड़ लिया। अभी पिछले साल ही मथुरा घुमा के लाए कि नहीं? 78 साल के मामा जी निपट गए थे, उनकी 13वीं में जाने को तुम कह रहे हो हमको घुमाने लेकर गए थे। पिछले 14 साल से हमने अमीनाबाद की गलियों के अलावा देखा ही क्या है? तुम बड़ा ले गए हो हमको इमामबाड़े घुमाने, भूल भुलैया घुमाने। हाँ अरे भगवान, ऐसा क्या है? और घुमा देते हैं। अब ज्यादा हमारे दिमाग की रेल मत बनाओ बस। हाँ तो शांति जी, तुम भी हर गर्मी की छुट्टी में हमारे जख्म हरे करके हमारे अंदर के आदमी को मत जगाया करो। तो हमारे भी अरमान थे कि हम भी हनीमून मनाने कश्मीर जाएं, लेकिन तुम्हारे मामा की बीड़ी ने हमारी शादी का शामियाना फूंक के हमारा सारा हनीमून का बजट बिगाड़ दिया। बस मिश्रा जी बस, पिछले 14 साल से ये हनीमून का टिकट तुम हमारे मामा जी के सर पे फोड़ रहे हो। अरे जख्म तो हमारे अंदर भी भरे हुए हैं, कहो तो खोले अभी तुम्हारी भी पोल पट्टी। हाँ खोलो पोल पट्टी, हम भी तो जाने तुम्हारे दिल में क्या है। तो ठीक है सुनो। हाँ सुनाओ। 4 साल पहले हमारे पापा ने ऋषिकेश घूमने के लिए पैसे दिए थे। क्या किया था तुमने उन पैसों का? अपने बुआ जी के लड़के के भात में सारे पैसे खर्च करा दिए और हमको बेवकूफ बना दिया। अब हमने भी सोच लिया है, अब जब तक हम घूमने नहीं जाएंगे ना तब तक पारो भी घर में नहीं आएगी और घर का सारा काम तुमको करना पड़ेगा। बस वो काटा। ठीक है, लेकिन भगवान एक बात सुन लो, ये घूमने का प्लान बने तो कैसे बने? सुबह शाम झाड़ू पोछे में फंसाए रखती हो। अच्छा गुस्सा छोड़ो, सुनो, इस बार गर्मी की छुट्टी में ना ठंडी जगह घूमने का प्लान बनाते हैं। मियां, बर्तनों की मालिश नहीं करनी है, ना ही प्लेट और चम्मचों को मेहंदी लगानी है। जरा तेज हाथ चलाइए ना, वैसे भी आप 10 साल से यही काम कर रहे हैं, अब तक आपको तरीके से करना नहीं आया। बेगम, अब आप हवाई जहाज के पायलट से रिक्शा चलवाएंगी तो यही तो होगा। वाह मियां, बहुत खूब। मतलब ये तो वही बात हो गई, अपने मुंह मियां मिट्ठू। अब दुकान पर जाकर सिर्फ चाय बनाने में आपको कौन सा महारत हासिल करनी पड़ती है? अमा मियां। और सुनिए मियां, आज आपको झाड़ू भी लगानी है। अच्छा पारो ने। आए मेरी नूरी नजर। जी अम्मी जान। अगर बीवी की गुलामी से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी अम्मी की खबर ले लो। जी जी बताइए अम्मी जान, बताइए। दिन चढ़ाया है बेटा, पर अभी तक मुंह को निवाला नसीब नहीं हुआ। अब तो हवेली की दीवारें भी मुंह चढ़ाने लगी हैं। आप तो एक काम कीजिए बेटा, हवेली में 3-4 नौकर रख लीजिए, कम से कम 2 टाइम वक्त पर खाना तो नसीब होगा हमें। या फिर आप एक काम और करिए, एक बढ़िया सी चाय बनाइए बना देंगे और उसमें नींद की गोली मिलाकर हमें दे दीजिए।
सुबह सुबह नींद की गोली? हाँ, अब सारा दिन तो हमसे भूखे पेट रहा नहीं जाएगा। आप दबाइए अपनी बीवी के पैर और करिए इनकी गुलामी। हम सो जाते हैं, रात में उठेंगे तो उम्मीद है कुछ बचा खुचा खाना तो मिल ही जाएगा, नहीं तो कम से कम नमक का दलिया ही। ऑल वेला कुवत। ए बेटा जफर, कौन आया है? अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आप है वर्ल्ड कल्चर प्रमोटर प्रकाश पंछी, और अम्मी जान इनकी तारीफ ये है। मियाँ जी, क्या आप ही इनकी शान में घसीटे गाड़ेंगे? आप भी कुछ अपनी शान में फरमाइए। वाह, क्या बात कही आपने भाभी जी। कि हम लोग जो हैं लोगों को विदेश की यात्रा करवाते हैं और वहां का कल्चर यहाँ पे आके लोगों को बताते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। मियाँ 1 रुपए में? जी, अठन्नी आपकी, अठन्नी हमारी। जफर बेटा, एक तो आपकी बेगम ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, और दूसरा ये, अरे ये तो शक्ल से ही कबूतरबाज लगता है। ऐसे लोग ट्रेन में बच्चे चोरी करके उनसे भीख मंगवाते हैं या फिर गरीबों की किडनी चोरी करने का धंधा करते हैं। अम्मी जान चुप। एक हमारा जमाना था, ऐसे लोग हवेली की दहलीज में कदम तक नहीं रखते थे, और ये मुआ हवेली के अंदर आ गया। रुकिए, हम बताते हैं इसे। अरे अम्मी जान रुकिए। देखिए अम्मी जान, देखिए यहाँ ये तो शरीफ आदमी है। देखिए, शरीफ हो या बदमाश, हमें इससे क्या। और ये मनहूस शक्ल दोबारा हमें हवेली में ना दिखाई दे, कहे दे रहे हैं। देखिए मिर्जा साहब, हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। देखिए क्या है कि बिना मरे तो जन्नत भी नसीब नहीं होती। तो आप लोगों को दुबई जाने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी भाई, वहाँ के रहन सहन खान पान के बारे में जानने के लिए, नहीं तो जा नहीं पाएंगे आप लोग। मियाँ आप शादी तय कर ही लिए, तो फिर सगाई करने में क्यों देरी कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब मियाँ ट्रेनिंग शुरू कीजिए, और क्या। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अभी फुर्र होता हूँ, दूसरी डाल पे भी तो बैठने जाना है। पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग का कोर्स बना के कल मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा। विदेश। शांति भाभी ने देख लिया तो राज खुल जाएगा। एक काम करते हैं, इन्हीं को फोन लगा के पूछते हैं कि ये है कहाँ। सलाम भाभी, सुबह से आप दिखी नहीं। नमस्ते आंटी, मैं गुड्डू बोल रहा हूँ। मम्मी के मोबाइल पे गेम खेल रहा था और मम्मी अंदर लिस्ट बना रही हैं। लिस्ट बना रही हैं? बेटा कौन सी लिस्ट बना रही हैं आपकी मम्मी? शॉपिंग मॉल की, और क्या। अच्छा रुकिए आंटी, बात कराता हूँ। मम्मी, सकीना आंटी का फोन है, बात कर लीजिए। अच्छा। हाँ सकीना। नहीं नहीं भाभी, बस ऐसे ही फोन कर लिया, आप सुबह से दिखी नहीं ना। वैसे कौन सी लिस्ट बना रही हैं आप? अरे वही ढाक के 3 पात, घर के सामान की लिस्ट, और क्या, बस उसी की शॉपिंग करने जाएंगे। हमें नहीं बताया भाभी आपने, क्या बाजार जाने की तैयारी कर रही हैं? अब सोचा इसके लिए तुमको क्या तंग करे, अब तुम्हारी तरह हम कोई विदेश थोड़ी जा रहे हैं। अरे आप भी ना भाभी, हम दोबारा इस जन्म में अमीनाबाद चले जाएं, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे मियाँ की जेब में नहीं है खर्चा, तो कहाँ करेंगे विदेश जाने की चर्चा। अब तो ऐसा लगता है भाभी, खुशियों की फुटबॉल पर मुकद्दर ने ऐसी लात मारी है कि जिंदगी के स्टेडियम से बाहर फेंक दिया है। मम्मी, ये सब चाइना की तैयारी है ना? भाभी, गुड्डू चाइना की तैयारी की क्या बात कर रहे हैं? चाइना जा रही हैं क्या आप? सकीना, तुम भी मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। अरे हम दिन में सपने नहीं देखते हैं। अरे वो तो चाय पी रहे थे तो गुड्डू ने पूछ लिया कि ये कप क्या चाइना से लिए हैं। अरे वो तुम कल क्या कह रही थी कि तुम्हारे पास अगर पैसे होते तो तुम हमारे साथ चलती सेल में शॉपिंग करने। अरे कहाँ भाभी, किस्मत वाली हैं आप, कम से कम आपके पास उतने पैसे तो हैं कि राशन ले आए। हमारे पास तो उतने भी नहीं तो हम भी आपके साथ दुकान पर चलते। अम्मी, अब चलिए भी, सेल में कपड़े खत्म हो जाएंगे, फिर हमारी फिटिंग नहीं मिलेगी। लो फिर और सुन लो, सकीना तुम तो सेल में जा रही हो, ये इनाम क्या बता रहा है? अच्छा हमें बताया भी नहीं।
चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि किस तरफ जा रही हो? न खास बताएंगे तो पीछे पड़ जाएंगी जासूसी के लिए। अरे भाभी, वो तो इनाम की स्कूल की शर्ट लेकर आए थे, उनको आई नहीं तो बदलने के लिए हजरतगंज तक जा रहे थे। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? हजरतगंज बताऊंगी तो चिपक ही जाएगी। अरे कहीं नहीं, बस यही नखास तक जा रहे हैं, रिक्शा बुला लिया है ना अभी। अब राशन पानी सब घर का तो हम ही को लाना है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को। हाँ, पारो ने ठीक ही कहा था, विदेश जाने की तैयारी इनकी भी है। ऐसे हाथ जोड़ के नहीं, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करिए। ऐसे करिए। ओम सिंह सॉन्ग, ओम सिंह सॉन्ग, चिंग चिंग चोंग, चिंग चिंग चोंग, डिंग डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग। स्वाहा। अच्छा स्वाहा। चलिए अब आप लोग खाइए। अरे हो तुम्हारे की, अरे हमको नहीं खाना डंडे से। और कौन सा हमको चाइना जाना है, हम तो बस खाना खाने के तरीके सीख रहे थे। लो, बिजली भी चली गई। जाओ मम्मी, मोमबत्ती जला दो। अच्छा रुको, ला रहे हैं। डंडी से ही खा रहे थे, खाते खाते उंगलियों में लग गया तो चाट के साफ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे खाते हैं, सिर्फ आप लोग मुझे देखिए। मिश्रा जी, चाइनीज खाने की प्रैक्टिस आज हो गई, कल हम लोग इटालियन खाने की प्रैक्टिस करेंगे। सायोनारा। तो आप लोग के सामने है लखनऊ की बिरयानी। अब दुबई में तो लखनऊ की बिरयानी मिलेगी नहीं, वहां मिलेगी ऊंट की बिरयानी। अरे हमने कह दिया हमें सऊदिया नहीं जाना, ऊंट की बिरयानी नहीं खाना। अम्मी जान देखिए, आप ये समझ लीजिए वहाँ पे ऊंट, वहाँ का आलू हर चीज में डालते हैं, हर सब्जी में डालते हैं। यहाँ तक तो हमने सुना है वहाँ पे चाय भी ऊंट के दूध की बनती है। तो खाना लग चुका है अब। आइए शुरू करते हैं। एक सेकंड। लंदन से प्रिंस विलियम का फोन है। या ये प्रिंस विलियम भी ना। मिर्जा साहब, मतलब आपने तो कमाल कर दिया, मेरी प्लेट भी चमका दी आपने। अब जनाब, हम नहीं चाहते कि हमारे अजीज दोस्त ठंडी बिरयानी खाए, और वैसे भी मियां आप तो बिरयानी खाते रहते होंगे। अब वो तो है, अब खाना तो खत्म हो चुका है, तो आइए अब हम वहाँ की बोलचाल पे थोड़ा सा काम करें। अल जजीरा, अल जजीरा, या खुरैसी मखदूम, खुरे अचीज बिरद, अचीज पेरेठी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बोला है आप लोगों ने? हम भी तो इतनी देर से आपको यही समझाने की बात कर रहे हैं, घर का चूल्हा जलाएं या घूमने जाएं। सारा दिन चाय की भट्टी में हम जलते हैं, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। हाँ यार मिर्जा, सही कह रहे हो। ऐसा लगता है जैसे हम पान की दुकान बंद करने के बाद शाम को सोने के बिस्कुट सप्लाई करते हैं। अरे हमारे पास भी तो कमाई का वही जरिया है ना, पान की दुकान। अरे हम तो वो लोग हैं कि बचपन के बाद सीधे बुढ़ापे में कदम रखते हैं। बहुत बुरे फंसे हैं, 6 महीने से 11,000 रुपए बिजली का बिल है। पता नहीं कब झटका लग जाए। अरे बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन वो शांति नहीं समझेंगी। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, करे तो क्या करें। क्या मियां, एक काम करते हैं, किसी बैंक से लोन ले लेते हैं। देखिए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी।
यार बकवास मत करो। यहाँ चाय बनाने के लिए कोई चीनी तो उधार देता नहीं, तुम बैंक से लोन लेने चले हो। और सुनो, गिरवी क्या रखोगे? हवेली के कागज भी तो अपने नाम से नहीं है। तब तो मियाँ एक ही रास्ता है, फॉर्मूला नंबर 007, यानी मिशन इम्पॉसिबल। मतलब हम अपनी पर आ जाएं, चाणक्य नीति छोड़कर परशुराम की तरह सख्त हो जाएं। मियाँ हम भी मुगले आजम हैं, हमारी बात पत्थर की लकीर है, हमें साफ मना कर देंगे, नो मीन्स नो। अरे हम भी आज शांति से कह देंगे, हम असली मर्द हैं, अब इस घर में हमारा हुक्म चलेगा। बस आपने कुछ डिसाइड किया कि नहीं? क्या है ना, हमारे दूर के भाईजान का फोन आया था, वो आज अपने लिए शोरमा मंगवाने के लिए कह रहे थे। मियाँ आज हमारा भी बड़ा मन कर रहा है शोरमा खाने का। अच्छा बेगम, आपने मन बना ही लिया है तो मंगा लेते हैं। मिश्रा जी, महाराज आपको क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? अरे वो भैया ने इडली वाला खाना मंगाने के लिए कहा था ना, तो हमने मंगा लिया है। इसी बहाने हम भी चख लेंगे जरा सा। हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, अब जब तुमने सोच ही लिया तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आओ। हाँ चलो। मियाँ आप भी आइए। बड़े आए थे चाणक्य नीति वाले, जोरू के गुलाम। मुगले आजम की औलाद, नौकर बीवी का। अब तो ये फॉर्मूला नंबर 007 जेम्स बॉन्ड फ्लॉप हो गया, अब क्या करें? हाँ यार मिर्जा, फ्लॉप तो हो गया है। मिर्जा अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। आप लोगों ने मेरे नाजुक नाजुक पंखों को ऐसे नोचा जैसे पागल कुत्ता हड्डी नोचता है। मेरी आंखों के सामने मौत नाच रही थी और आप कहते हैं कि मैं भूल जाऊं। अब कुछ नहीं हो सकता। भैया जी एक मिनट, भैया जी सुनते लीजिए। अरे एक मिनट भैया जी ऐसा मत कहिए, मती मारी गई थी हमारी। भैया जी रिश्ते में तो हम आपके बाप नहीं, जीजा जी लगते हैं। नाम है रमेश प्रसाद मिश्रा, तुच्चा आदमी समझ के माफ कर दीजिए। माफी दे दें आपको? हाँ मियाँ, देखिए आप तो जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब हो गया गुस्से में थोड़ा, चलिए ना। आज समझ में आ रहा है आपको? कल तो पागल सांड की तरह मुझे उठा के पटक रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी ये बुद्धि? विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने सही कहा है, पड़ोस अच्छा तो सब अच्छा। जिस दिन आप हमारी दुकान आए थे, हैं? उसी दिन मिर्जा कह रहा था। क्या कह रहा था? यही कि बहुत चलता हुआ पुर्जा लग रहा है, एक नंबर का धोखेबाज, कमजोर, जलील और न जाने क्या क्या। और कुछ रह गया? लिस्ट बहुत लंबी है। कह रहा था देखने में शक्ल से किसी जहर खुरानी गिरोह का सरगना लगता है। घर आए तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, एक बार घर में घुस गया तो पूरा घर साफ कर देगा। साधु के भेष में रावण है रावण। न जाने हमारे दिमाग को क्या हो गया था। दिमाग फिर गया था हमारा मियाँ, हम बहक गए थे। बहक गए थे? इस उम्र में आपको कौन बहका सकता है? वही कमजोर मिश्रा, और कौन। दीवार से दीवार मिली है हमारी। अब इंसान घर तो बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। कह रहा था कि मौका मिलते ही इस पंछी के पर उतर देना, क्योंकि जिस डाल पर ये बैठता है सबसे पहले उसी डाल को खचाक काट देता है। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? चलिए ना। मेरा नाम है प्रकाश पंछी। एक बार जिस डाल से उड़ जाता हूँ दोबारा उस पे नहीं बैठता मैं। बैठना पड़ेगा मियाँ, क्योंकि आपके भांजा भांजी कल रात से भूखे हैं। कह रहे थे कि अपने कबूतर पंछी मामू जान के साथ ही बैठ के अब पहला निवाला खाएंगे। हाथ छोड़िए आप हमारा, अम्मी जान और बच्चों की खातिर इस बार मैं आपको माफ करूंगा, लेकिन आपकी आवाज दोबारा ऊंची नहीं होनी चाहिए। थैंक यू भैया जी।
एक बार वर्ल्ड टूर हो जाए फिर हमेशा के लिए तेरी बोलती बंद कर दूंगा। क्यों मियां, मन भर गया एक ही बाजी में हार के? जीजा जी, कभी कभी अपने से हारने में भी मजा आता है। बाजी, खाना और खेल तो हो गया, अब हम फुर्र होते हैं। अरे भाईजान, हम लोग विदेश कब जाएंगे? बहुत जल्द। जीजा जी, पासपोर्ट ले आइए और साथ में फोटो भी। बाजी, 2 दिन में वीजा तैयार, फिर आप लोग ये जा तो पासपोर्ट तो रेडी है ना? पासपोर्ट तो किसी का नहीं बना है। बताइए फिर कैसे बनेगा पासपोर्ट? लखनऊ में रिक्शे वालों के पास तक पासपोर्ट। अबे यार, और एक आप हैं। भैया जी, ये तो है बैल बुद्धि। अरे इनको जो काम करना होगा वो तो करेंगे नहीं। आप ये बताइए कि अगर अब बनवाना पड़ा तो कितना समय लगेगा? बाजी, मान के चलिए 1-2 महीना। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीजा जी कौन से जमाने में जी रहे हैं। अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया इन्होंने। मियाँ, ये क्या गजब है? मतलब हमारे भाईजान ने सारा इंतजाम कर लिया और आप है कि पासपोर्ट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं? फूटी किस्मत है हमारी, हमारे नसीब में तो खुशियां ही नहीं है। अम्मा मियां, कोई और तरीका तो होगा ना जाने का? तरीके तो बस 2 ही हैं दीदी, एक तत्काल सेवा और एक है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या है कि 1-2 महीने लग जाते हैं भाई, तब तक तो बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। और तत्काल सेवा में? तत्काल सेवा में क्या है कि 4-5 दिन में पासपोर्ट बन के आ जाता है, लेकिन उसके लिए पहुंच बहुत ऊंची होनी चाहिए। आपकी जान पहचान किसी सरकारी अफसर से होनी चाहिए। अब हमारी पान की दुकान पे कोई सरकारी अफसर तो पान खाने आएगा नहीं। पान खाने नहीं, कम से कम चाय तो पीने आता होगा। अरे जीजा जी, कोई तो आदमी होगा इस मोहल्ले में जो यहाँ का काम करता होगा। अरे कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता। अरे जीजा जी, कोई तो मोहल्ले में ऐसा जिम्मेदार नेता होगा जो मोहल्ले में पानी की व्यवस्था करता होगा, खंबे वंबे गड़वाता होगा। अरे कोई तो होगा आपका अपना। जी मिश्रा जी घर पे हैंगे? कौन? कौन से मिश्रा जी चाहिए आपको? हैं जी, कितनी वैरायटी के मिश्रा जी अवेलेबल हैंगे? मुंह संभाल के बात करो जरा। अरे आदमी है, कोई आम थोड़ी है जो वैरायटी की बात कर रहे हो। और वैसे तुम हो कौन? तुमको तो हमने पहली बार देखा है। अच्छा, कहीं तुम वो विधवा आश्रम की तरफ से चंदा तो नहीं मांगने आए हो? ओए मोहतरमा, असी पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैंगे, पासपोर्ट वेरीफाई करने आए हैंगे। ओह, पर जे तुसी कहो तो वापस चले जाएंगे सानू की। जनाब सुनिए, अरे वापस जाएं आपके दुश्मन, आपका ही तो इंतजार था। ओ जी, पासपोर्ट फॉर्म पे तो एक ही कुड़ी दा नाम लिखवाया सी, तुहाडे अब्बा जफर अली ने। तुहाडा नाम तो लिखवाया नहीं सी। अब्बा? अरे नहीं नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हैं। हम उनकी बेटी नहीं है, हम उनकी बेगम है सकीना। है जी? हाँ जी। चंगा सी, फोटो से साफ पता चल रहा हैगा कि शांति मिश्रा, वाइफ ऑफ रमेश प्रसाद मिश्रा। ओके, बच्चों में गुड्डू, आदि, पूजा है जी? हाँ हाँ, गुड्डू तो यही है। आदि और पूजा जरा ट्यूशन पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे 2 घंटे में। चंगा सी। तो ये 2 फिजूल के लोग कौन बैठा रखे हैंगे? उधार मांगने वाले तो नहीं हैंगे? सही कह रहे हैं आप, ये तो हमारी दुकान पर उधार की चाय पीने आते हैं, बस वही वापस करने आए हैं। खैर वो सब छोड़िए, समोसे खाइए आप जनाब। जरूर। ओ जी, खाने से याद आया हैगा, आप लोग बाहर देश जाने वाले हैंगे, तो बाहर देश के खाने की कुछ प्रैक्टिस करी हैगी कि देश का नाम डुबा दोगे? जी प्रैक्टिस तो बहुत करी है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये सब आता रहता है, ट्रेनिंग की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो किस देश की ट्रेनिंग करी हैगी? सरदार जी, नाम पता सब नोट कर लीनो, वेरिफिकेशन हुईगा तुम्हारा। अब ट्रेनिंग से तुमका का लेना देना यार? और जी देखो, साड़ी आदत नहीं हैगी उधारी वालों के मुंह लगने की, तो तुसी भी साढ़े मुंह ना लगो तो अच्छा हैगा। हाँ जी, दसो प्रैक्टिस की हैगी? हाँ, प्रैक्टिस की है ना हमने। बेटा गुड्डू, जरा बताओ इनको। बर्गर, पिज्जा, मंचूरियन, पास्ता। चंगा सी, बल्ले लैंग्वेज वगैरह भी सीखी हैगी कि? हाँ भाईजान, हमने बहुत सारी जुबानें सीखी हैं, बताएं आपको? अल जजीरा, अल कुरैशी मखदूम, सत श्री अकाल बीजी।
तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। कहा था ना हमें नहीं जाना विदेश की सैर पर, समझ नहीं आता। ला हौल वला कुव्वत। ये तो अम्मी जा नामाकूल, बेहया, या अल्लाह। जी लो जी, ये हो गई वेरिफिकेशन। तुसी यहाँ सिग्नेचर कर दो अपने। और जी बधाई हो। अब जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका पासपोर्ट बन जावे। बन ही जावेगा लेकिन समझ गए, भागा दौड़ी करे क्या पेट्रोल की जरूरत पड़ी। सत श्री अकाल। जनाब सुनिए। हाँ जी, ये तो बता दीजिए हमारा पासपोर्ट कब तक आएगा? देखो ये इंक्वायरी कर ली ने 3-4 दिन में पासपोर्ट आ जाई। बिल्कुल ठीक कहा सी। घर विच पासपोर्ट बनाने की मशीन लगा रखी है, कागज डालेंगे और पासपोर्ट बाहर। हैं जी। अरे गजब बात कर रहे हैं सरदार जी, ऐसे कहीं पासपोर्ट बनता है क्या? वही तो असी भी कह रहे हैंगे, सरकारी काम हैगा, समय लगता हैगा। असी करा देवेंगा लेकिन वो समझ गए, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी आपको। एसडी की गल हैगी नहीं तुसी तो बुरा मान गए हैं, रख लेते हैंगे। कोशिश करूंगा कि पासपोर्ट जल्दी बन जाए। चलते हैंगे। सत श्री अकाल परजाई जी। यार मिर्जा, वो कहते हैं ना कि बड़ी कढ़ाई की खुरचनी काफी होती है। हमने अभी फोन करना शुरू भी नहीं किया और पासपोर्ट ऑफिस वाले दौड़े दौड़े चले आए। मियाँ हमने तो सिर्फ SMS पे बात की थी। अच्छा। और काम हो गया। अब देखिए बिट्टू मियाँ के भरोसे तो रह नहीं सकते ना। क्यों पंची, कैसा लगा मेरा राजनीतिक स्टाइल? जोर का झटका धीरे से नहीं दिया और पता भी नहीं चला। अरे भैया बहुत सही निवाला फेंका इन दोनों छुछुंदरों को बिल से निकालने के लिए। अब इन दोनों के दिमाग में पासपोर्ट की हवा गूंज रही होगी और ये दोनों छुछुंदर झूम रहे होंगे। अबे अनिल कपूर भाई साहब ऐसे थोड़ी अपना चेला हमको बनाए थे, कुछ तो कला दिखबे भाई हुई है। 10 साल रहे मुंबई में, बड़े बड़न की खटिया खड़ी कर दिया, फिर ये मिश्रा मिर्जा कौन खेत की मूली है बे। बिट्टू भैया कहीं ये राज दोनों के सामने खुल गया तो? अबे ये राज केवल हमें और तुम्हें पता है। अगर तुम अपनी चोंच खोल दी ना तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल के तोंदी के अगल बगल लगा दे। पूरी जिंदगी एक मंजिल कम दिखाई पड़ी। कैसी बात कर रहे हो सरदार, मैंने आपका नमक मीठा दोनों खाया है। तो चेला हो, चेला बन के रहो, गुरु बने की कोशिश ना करो। अब देखो हमारी अगली चाल। अगली चाल? अब बिट्टू भैया बजाएंगे डुगडुगी और ये दोनों बंदर की तरह नचिए। आइए। बिट्टू कपूर दिखा दी अपनी नेतागिरी। मम्मिया आखिर इसने फिर से पीठ पे छुरा भोंक ही दिया। मियाँ अब क्या होगा?